एक कहानी सुनी है आपने? नहीं सुनी। एक किसान हल चला रहा था, बड़ा बड़ा, उसका बड़ा एकदम जमींदार टाइप का था, कई बीघे जमीन उसकी, महाराज चकाचक, सब बढ़िया चल रहा था उसका। एक बार नारद जी आए और नारद जी वहाँ के निकले तो महात्मा जी को देखकर किसान ने बड़ा आदर किया, प्रणाम किया, प्रसन्न रहो, आशीर्वाद दिया नारद जी ने। तो उन्होंने बड़ी सेवा करी। सेवा से नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने किसान से कहा, भाई हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांग लो। बोले महाराज हम वरदान तो मांग लें, क्या मांग लें? तुम एक बात बताओ, भगवान से बात करते हो? बोले हाँ हम तो करते हैं। बोले एक बात बताओ, नारायण भगवान से पूछो कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया, हमारे पुत्र नहीं है कोई, एक तो पुत्र हो। बोले देखो इस बात को हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, भगवान से पूछ के आएंगे। नारायण भगवान के पास नारद जी गए। नारद जी ने पूछा, बोले प्रभु हम एक किसान के यहाँ गए, वो बेचारे ने बड़ी सेवा करी, बड़ा अच्छा भगत आदमी है, तो हमको एक बात बताओ, वो कह रहा था हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है, तो क्या उसके आप कुछ भाग्य में? बोले उसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं, तुम इस चक्कर मत पड़ना, वो उसके भाग्य में पुत्र नहीं है। बोले अच्छा मना कर दूं? बोले बिल्कुल मना कर दो। तो नारद जी लौट गए, बोले तुमको पुत्र नहीं होगा, भजन करो, तुम इस चक्कर मत पड़ो, भजन करो, भजन तार देगा तुमको। ठीक, चले गए। उस गांव में एक महात्मा आए, कुछ दिन बाद, लगभग 4-5 महीने के बाद ही समझो, एक महात्मा आए और वो महात्मा अनाउंस कर रहे हैं, एक रोटी दो एक बेटा लो, एक रोटी दो एक बेटा लो, एक रोटी दो एक बेटा लो। और भाई साहब गांव वाले तो सब पे बेटा था ही, तो उन्हें तो चाहिए ही क्यों। पर ये कह रहे एक रोटी दो एक बेटा लो, एक रोटी दो एक बेटा लो। तो इनको लगा क्यों ना अपना कुछ जुगाड़ बना लिया जाए। तो ये 4 रोटी लेके गए महाराज। कितनी? जोर से बोलो। 4 रोटी लेके गए, 4। और 4 रोटी लेके इस महात्मा जी को खिलाई। पाओ। महात्मा जी ने रोटी पाई 4 और कहा 4 बेटा होंगे, आशीर्वाद है। आजकल के घरों में महात्माओं के लिए रोटी नहीं निकलती, बेटे होते नहीं हैं तो बेटे कहलाने के योग्य नहीं। पी के पड़ा रहे बेटा कहोगे उसे? खा के पड़ा रहे बेटा कहोगे उसे? अपने माँ बाप की इंसल्ट करे बेटा कहोगे उसे? जो धर्म से भी मुंह मोड़ ले बेटा कहोगे उसे? जिसे अपने पितृपक्ष में भी पितृ याद ना आए बेटा कहोगे उसे? मंदिर में जाके सर न झुकता हो, संतों के वाणी को वो श्रवण न करता हो, उसे किस मुंह से आप बेटा कहोगे? कह पाओगे? जवाब दो, कह पाओगे? देखो ऐसा बेटा तो सूअर के भी होता है, गधे के भी होता है, और गधैया भी कहती है मैं मम्मी बन गई तुम्हारी। सूअरिया भी कहती है आई हैव चिल्ड्रन, यू हैव ओनली 2, आई हैव मैनी। सूअरिया सेज तुम पे तो 2 हैं, उस पे तो एक ही बार में 5-6 हैं। कितने होते हैं उस उतना आइडिया नहीं है, पर 4-5-6 होते एक साथ ही उसको। हाँ या ना? जवाब दो, पक्का ना? तो वो भी तो संतानवान है। पुत्र कौन? जिससे पिता प्रसन्न हो जाए। पुत्र कौन? जिससे माँ प्रसन्न हो जाए। पुत्र कौन? जिससे धर्म प्रसन्न हो जाए। पुत्र कौन? जिससे पितृ प्रसन्न हो जाए। जो अपने पिता को बार बार जन्म लेने और मरने से बचा ले, वही पुत्र है। ये गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, पुत्र कौन? जो अपने बाप को बार बार मरने न दे, पिता के जाने के बाद वो सारा क्रिया करे जिससे पिता का जन्म और मरण का बंधन मुक्त हो जाए। वो सच्चा पुत्र है। इसलिए माय डियर, हाड़ मांस के पुतले को या पुत्र समझ लें, ये तो गलत बात है। पुत्र जो पवित्र भावनाओं वाला हो वो पुत्र है। बोलो राधे राधे। तो
उन्होंने कहा ठीक है, तुम पुत्र चाहते हो, तुम्हें पुत्र मिल जाएगा। कहां थे हम, कहानी कह रहे थे आपको। एक रोटी में एक बेटा, उसने महात्मा जी को खिलाई 4 रोटी, 4 खाओ। और गांव की 4 रोटी पचे ना खाओ पे, इस शहर की रोटी ना ही नहीं पुई पुई सी, पुई पुई सी ना। एक और बात याद आ गई, अब वो भी सुनाए बिना कैसे आगे बढ़ूं। चलो मैं सुनाता नहीं वो। गांव को आदमी शहर में आ जाए और गैस की रोटी न खावे तो शहर वाले तो कहेंगे वो माई गॉड बड़ा खाता है, और गांव वालों यूं कहेगो ये शहर वाले लोग खाते कैसे हैं। एक एक रोटी एक एक ग्रास की है, और वो गांव में खावे 3-4 रोटी 5 रोटी, और एक रोटी में 4-5 रोटी बन जाएंगी शहर की। तो बताओ गांव वाले को दोष है कि शहर वाले को। तो गांव में और शहर में थोड़ा खान पीन का स्वभाव एक अंतर है। गांव की 4 रोटी बहुत होती हैं, पर अच्छी थी। महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया 4 बेटा होंगे। बोले महाराज जी बड़ी कृपा, एक ही है जा भाई मैं भरपा 4, तूने रोटी 4 खिलाई है, 4 होंगे। बोले आपकी कृपा, ठीक है, खुश। महात्मा जी चले गए, और कुछ दिन बाद महाराज बेटों की लाइन लग गई। पहला एक, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 4-4 बेटा हुए। और धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ, 4 के बेटों बड़े हो गए, उनका भी विवाह हो गया, और उनके फिर छोटे 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 तमाम जो है गोलू मोलू ढोलू हो गए। किसी का गोलू हो गया, किसी का मोलू हो गया, किसी का गोल मटोलू हो गया, और तमाम महाराज नाती पंती भी होने लगे। अब तो बड़े खुश, वही किसान बड़ा खुश। एक नाती इस गोद में, एक इधर बैठा है, एक कंधे पे बैठा है, बड़ा खुश हो रहा। संयोग से देवर्षि नारद निकले वहां के। नारद जी निकले तो नारद जी ने देखा ये किसके बच्चे खिला रहा है, ये किसके बच्चे खिला रहा है, भगवान ने तो इसको बच्चे दिए ही नहीं थे। तो पूछा अरे कैसे हो भक्त, कैसे हो। बोले राम नमो नारायण नमो, ठीक हूं आप पधारो। अरे आज तो बड़ा, अरे किसके बच्चे खिला रहे हो। बोले अपने खुद के खिला रहा हूं। तुम्हारे कैसे हो सकते, तुम्हारे लिए तो नारायण भगवान ने अरे महाराज सब साधु तुम्हारी तरह झूठ थोड़ी बोलते हैं। किससे कह रहा है, नारद जी से, किसान। बोले सब साधु तुम्हारी तरह झूठ थोड़ी बोलते हैं, कुछ साधु अच्छे भी तो हैं। नारद जी बोले व्हाट डू यू मीन, हम झूठ बोल रहे हैं। आप जाओ बस छोड़ो, कुछ अच्छे। पूरी बात बताई, एक रोटी में एक बेटा, 4 खिलाई 4 बेटा हो गए। और उन्हीं बेटाओं के बच्चे हैं जिनको मैं गोद में, मेरे नाती पंती है महाराज, ये अपना खिला रहा हूं, आनंद ले रहा हूं। नारद जी बोले वेट, अब ही देख क्या हुआ भगवान है। सीधे नारायण भगवान के पास नारद जी गए। नारद जी ने नारायण ते कही महाराज खूब कटवाई तुमने हमारी। बोले का कटवा दई। बोले नाक कटवा दई। काहे को। बोले महाराज हमते तो ना ही कर दई तुमने, कि एक ना वाके भाग्य में 4-4 दिया हो, एक बाबा हुआ है, 4 बेटा, और सिर्फ 4 रोटी पे दिया हो, मात्र 4 रोटी खाया हो, 4 बेटा दिया हो। हाँ दे तो आया। बोले हम तो कहीं नहीं करी। बोले तब बात अलग थी, और ये बाबा जब गया तो इसकी बात अलग थी। बोले कौन सी बात थी। बोले जानते हो नारद, जो महात्मा दे के आया है, परीक्षा लोगे, जाओ महात्मा से कहना कि मुझे रोग है, और जो मुझे अपना दिल देगा, हृदय चीर के देगा, मेरा रोग ठीक हो जाएगा। उसी महात्मा से कहना जाके। नारद जी गए, वो महात्मा मिल गया। महात्मा से कहे अरे सुनते हो नारायण बीमार हैं। नारायण बीमार है, क्या हुआ नारायण, क्या हुआ। अरे बोले उनको कुछ ऐसी रोग लग गया है, लेकिन अगर कोई सच्चा भक्त अपना हृदय निकाल कर उन्हें दे दे तो वो स्वस्थ हो जाएंगे। बिना पूछे वहां एक छुरी पड़ी थी, उठाई और छुरी अपने हृदय में भोंक दी, और हृदय निकाल कर लो मेरे नारायण को समर्पित कर देना मेरा हृदय।
नारायण कहते हैं, बताओ ऐसे महात्मा का, ऐसे समर्पित भक्त का वचन कैसे झूठा कर दूं मैं, जो अपना सर्वस्व मुझ पे न्यौछावर कर दे, क्या मैं उसका वचन झूठा कर दूं? अरे मेरा वचन झूठा हो तो हो, विधान झूठा हो तो हो, कर्म फल झूठा हो तो हो, लेकिन मैं ऐसे संतों का वचन झूठा नहीं होने देता जो मेरे ऊपर विश्वास करते हैं। इसीलिए मेरे भाई बहन, जो फल आपको आपके कर्म के प्रारब्ध के वशीभूत होकर जो फल नहीं मिल पाता है, अगर संत कृपा कर दे, कोई भगवत भक्त कृपा कर दे, तो वो मिल जाएगा जो आपके भाग्य में नहीं है। इसलिए उन संत चरणों में निष्ठा रखो, विश्वास रखो।